के बच्चों के लिए जो है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैं एमसीक्यू लेकर के आया स्टूडेंट, जो कि एमसीक्यू में जितना लेकर के आया हूं सभी एमसीक्यू जो होता है स्टूडेंट आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का होगा। और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आपका चैप्टर है क्लास 10 के बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत से बच्चों को जो होता है कि ये समझ में नहीं आता आसानी से। इसे स्टूडेंट में मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए जो होता है कि 60 एमसीक्यू टोटल स्टूडेंट, यानी कि 60 एमसीक्यू लेकर के आया हूं। और टोटल जो होता है स्टूडेंट 60 एमसीक्यू में से आज जो होता है कि 40 एमसीक्यू मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे साथ बने रहिए स्टूडेंट। जो होता है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में जो होता है स्टूडेंट लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी भला हो जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सर पर अब आप लोगों के आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका लिखा है स्टूडेंट की आर्टिफिशियल राइपेनिंग ऑफ फ्रूट इज कैरिड आउट। ठीक है बाई, यानी कि जो आपका आर्टिफिशियल राइपेनिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि फ्रूट्स को पकाने के लिए स्टूडेंट जो होता है कि कौन से हार्मोन्स का यूज किया जाता है मार्केट में, उस हार्मोन्स को आपको बताना है क्या है। ऑक्सिन है कि जिब्रेलिन है कि एब्सिसिक एसिड है कि इथाइलिन है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए क्या है कि आज के समय में जो मार्केट में फ्रूट्स को पकाया जाता है, यानी कि राइपेनिंग का मतलब होता है उसको पकाना। जब उसको पकाया जाता है तो इथाइलिन का यूज किया जाता है, जो कि आर्टिफिशियली जो होता है स्टूडेंट लैब में भी इसको बनाया गया है। तो इथाइलिन क्या होगा स्टूडेंट, राइपेनिंग फ्रूट्स हार्मोन्स हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट कह रहा इफ द टिप ऑफ ए सीडलिंग इज कट ऑफ, अगर जो होता है कि कोई भी सीडलिंग यानी सीड जर्मिनेट हो रहा है उसको कट ऑफ कर दीजिए। ग्रोथ एज वेल एज द बेंडिंग, ठीक है, केसेस ड्यू टू द हैम्पर, क्या हो रहा है स्टूडेंट आपको बताना है इसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा फिर। तो देखिए क्या है कि जो परसेप्शन होगा लाइट का, ठीक है, लाइट जो होता है एज ए स्टिमुलस होगा और लाइट की तरफ जो होता है क्या होगा स्टूडेंट कि उसका जो शूट सिस्टम होगा वह ग्रो करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, परसेप्शन ऑफ लाइट स्टिमुलस। ठीक है, यानी कि लाइट स्टिमुलस को जो होता है परसेप्शन नहीं हो पाएगा। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट जो होता है कि थर्ड पर आते हैं हम लोग और थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने मैं लगा दिया हूं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए स्टूडेंट कह रहा है कि स्वानसित इज, ठीक है, यानी कि ये जो होता है स्टूडेंट जो आपका नर्व सेल्स होता है उसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वानसित क्या है, किसको हम जो होता है कि स्वानसित कहते हैं स्टूडेंट। तो देखिए क्या है कि जो स्वानसित होता है आपका वो क्या होगा, ठीक है, स्वानसित क्या होता है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू सेल होता है। ठीक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू सेल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए क्या होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर है, डायग्राम बेस पर है, क्वेश्चन मैं आपके सामने लगा दिया हूं। देखिए आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ द डायग्राम, डायग्राम का जो होता है स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। इसमें क्या कर रहा है कि आपको 1 2 3 4 5 जो होता है लेवलिंग किया है, इसमें जो होता है आपको लेवल करने के लिए कह रहा पॉइंट दिया हुआ और आपको इसको क्या करना है, लेवल करना है, यानी कि आइडेंटिफाई करिए और लेवल करिए। तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं स्टूडेंट कि किसका क्या नाम है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, इसमें देखिए जो आपका फर्स्ट नंबर की बात कर रहा है, यानी कि सेंटर में जो दिया है इसको न्यूक्लियस कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है कि आपका सेकेंड जो होता है इसको हम डेंड्राइट्स कहेंगे, क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स कहते हैं स्टूडेंट। लाइक कर दीजिए जरा, अगर आप नए हैं तो लाइक करिए, ठीक है, अगर वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो लाइक करिए स्टूडेंट जो है। उसके बाद जो होता है क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए थर्ड जो दिया है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग सेल बॉडी कहते हैं, इसको हम लोग जो होता है कि सेल बॉडी कहिए या फिर सोमा कहिए। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। फोर्थ की अगर बात करते हैं तो फोर्थ आपका एक्सान हो जाता है और फिफ्थ की अगर बात करते हैं तो ये आपका नर्व एंडिंग हो गया। ठीक है, क्या हो गया स्टूडेंट, नर्व एंडिंग हो गया है, ये आपका ये नर्व एंडिंग हो गया। ठीक, यानी कि फाइनली आप देख रहे हैं कि ये जो आपका न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो होता है क्वेश्चन नंबर जो होता है फर्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने लगा दिया हूं,
देखिए क्वेश्चन नंबर जो होता है कि जो आपका 5th है इसका क्या आंसर होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए लिखा है कि लॉन्गेस्ट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, आपके जो होता है पूरे बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल पूछा है स्टूडेंट, लार्जेस्ट नहीं पूछा, लॉन्गेस्ट पूछा। बहुत ज्यादा जो होता है एक्सपर्ट अगर आप बनेंगे तो हो जाएगा प्रॉब्लम। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, समझा करिए, फिर जो होता है उसका आंसर देने की कोशिश करिए स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो लॉन्गेस्ट होता है स्टूडेंट उसको नर्व सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? नर्व सेल्स कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो होता है फिर हम आते हैं 6 पर आते हैं। किस पे आते हैं? 6 पर आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 कहां गया? यहां पर है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर लग गया स्टूडेंट, देखिए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। कह रहा है कि ब्रेन इज द मेन सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी किसका सेंटर है स्टूडेंट? ब्रेन जो होता है कि क्या, पेरिफेरल जो होता है कि मेन सेंटर ऑफ द बॉडी है, कि नर्वस है, कि आपका जो होता है केमिकल है, कि फिजिकल है स्टूडेंट, ये आपको बताना है। तो यहां पर जो होता है कि नर्वस यानी कि मेन नर्वस सिस्टम जो होता है यानी नर्वस सेंटर ऑफ द बॉडी होगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। सिनेप्स इज, किसको सिनेप्स कहते हैं? किसके बीच की गैपिंग होता है तो आप सिनेप्स कहते हैं स्टूडेंट, आपसे ये पूछ रहा है। तो गैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच की जो गैपिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो होता है कि फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो होता है कि 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कह रहा है कि आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टैक्सिस, टैक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि करेक्ट डेफिनेशन आपसे पूछा है, टैक्सिस का क्या करेक्ट डेफिनेशन होता है, किसको टैक्सिस कहते हैं स्टूडेंट। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि देखिए मोमेंट ऑफ ए बॉडी टूवर्ड्स, ठीक है, और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इज कॉल्ड टैक्सिस, ठीक है। यानी क्या होगा स्टूडेंट की जो मोमेंट्स होता है बॉडी का टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द, ठीक है, स्टिमुलस, जो स्टिमुलस होगा उससे जो होता है उसके तरफ और उससे दूर, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? टैक्सिस कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? टैक्सिस कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं तो 9 कह रहा है कि रोल ऑफ द एक्सॉन इज, यानी कि जो एक्सॉन्स होता है इसका रोल क्या होगा स्टूडेंट? रोल ऑफ द एक्सॉन इज, यानी एक्सॉन्स का क्या रोल होगा आपको बताना है। तो एक्सॉन्स का रोल क्या होता है? कंडक्ट द एक्शन पोटेंशियल टू द सिनेप्टिक टर्मिनल, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि ऑप्शन नंबर 3, कंडक्ट द एक्शन पोटेंशियल टू द सिनेप्टिक टर्मिनल, ठीक है। इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3rd हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है कि आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। देखिए मैं आपके सामने लगा दिया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जिब्रेलिन इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट ये क्वेश्चन होता है कि इसका आंसर लिखना है आपको, ठीक है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ जिब्रेलिन इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जिब्रेलिन एक तरह का प्लांट हार्मोन्स होता है और इस प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में जिब्रेलिन का क्या रोल है ये आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स आर, ठीक है, यानी कि न्यूरॉन्स का मेन पार्ट्स क्या क्या है, ठीक है, एंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो होता है कि आपका 11 है स्टूडेंट। 11 में देखिए क्या है, मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स आर सेल बॉडी, ठीक है, यानी कि सेल बॉडी जो होता है ये आपका मेन पार्ट्स होता है एंड एक्सॉन, ठीक है। एंड क्या होगा? एक्सॉन, यानी कि यहाँ पे जो आपका ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे आप सेल बॉडी लिखेंगे और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? एक्सॉन लिख देंगे। आपका आंसर कंप्लीट आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात कर लेते हैं तो कह रहा था पाइनियल बॉडी इज कंसिडर एज, ठीक है, क्या ग्लैंड पाइनियल जो होता है बॉडी की बात कर रहा है, किससे कंसिडर है स्टूडेंट? आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका जो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, ऑर्गन्स कंसर्न वॉलेंट्री एक्शन एंड आपका ऑर्गन कंसर्न विथ विजन, ठीक है। एक ऑप्शन इसमें और है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 का 4 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर मेन आंसर यहाँ पे छिपा हुआ है स्टूडेंट। कह रहा है कि ए वेस्टिज ऑफ द थर्ड आई ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स को इसको हम थर्ड आई कह रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 था उसका जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है। 12 का जो होता है कि 4th इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि इफ द स्टेम ग्रो टुवर्ड द सनलाइट, अगर स्टेम की ग्रोथ हो रहा है टुवर्ड द सनलाइट एंड रूट ग्रो करता जस्ट अपोजिट टू इट,
ठीक है। द स्टेम मोमेंट इज कॉल्ड, तो स्टेम के मोमेंट को क्या कहा जाएगा, क्या फोटोट्रॉपिक मोमेंट होगा क्या स्टूडेंट, ठीक है, या फिर जो होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मोमेंट होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि अगर पॉजिटिव टर्म लगा हुआ तो इसका राइट आंसर है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मोमेंट्स होता है स्टेम का, ठीक है, क्योंकि वह सनलाइट की तरफ मूव करेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफी लंबा क्वेश्चन है मुझे लग रहा है, इसको थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा और ध्यान से इसका आंसर देना पड़ेगा आपसे। कह रहा है कि देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन होता है एंड हिज सन फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट विद द फोटोट्रॉपिज्म ऑफ ग्रास सीडलिंग। ये स्टूडेंट जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस होता है क्लास 10 का है नहीं, ये क्वेश्चंस होता है स्टूडेंट के क्लास 11th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक तरह का एक्सपेरिमेंट होता है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो ऐड किया गया है इसमें, ये क्वेश्चन जो होता है क्लास 11th के बच्चों के लिए है, ठीक है, एनसीईआरटी का है, और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए कोई सवाल ही नहीं उठता कि ये आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये एक्सपेरिमेंट क्लास 11th में बताया जाता है। और आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, हाँ ये आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि सेरिबेलम इज कंसर्न विथ, यानी कि जो सेरिबेलम होता है ये किससे कंसर्न किया जाता है, ठीक है, सेरिबेलम जो होगा स्टूडेंट किससे कंसर्न किया गया है, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है, सेरिबेलम क्या करता है कि आपके जो मस्कुलर मूवमेंट होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन में क्या करता है, काफी ज्यादा हेल्प करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो होता है हम 16 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपके सामने लगा दिया और फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल पार्ट्स इन द फिगर गिवन रिसीव द नर्व इंपल्स फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स। स्टूडेंट ये जो डायग्राम है ना, इसको आप जरूर पढ़िए, क्योंकि ये डायग्राम पूरा आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा जो होता है स्टूडेंट ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, आपसे क्या कह रहा है कि ये P है, Q है, R S T है, ठीक है, इसमें जो होता है कि आपका इस तरह से लेबलिंग किया गया है, और कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग लेबल पार्ट्स इन द फिगर गिवन रिसीव नर्व इंपल्स फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स, ठीक है, कौन सा होता है रिसीव करता है, तो ये आपको बताना है स्टूडेंट। तो आपको पता है कि यहां पर कौन हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका P हो जाएगा, यानी कि यही क्या करेगा, अदर न्यूरॉन से इंटरलिंक रहेगा डेंड्राइट से, सॉरी नर्व एंडिंग से, और क्या करेगा, क्योंकि इसका मैं डायग्राम थोड़ा आपको बना करके समझा देता हूं। देखिए इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट कि यह आपका जो है, यह आपका जो है कि इस तरीके से है, ठीक है, ऐसे है, ठीक। तो ये क्या है कि आप मैसेज होता है स्टूडेंट ट्रांसफर होगा ऐसे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर P इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो मैसेज को सबसे पहले रिसीव करेगा इंपल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, ठीक है, अदर न्यूरॉन्स की बात कर रहा है, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है फाइनली जो है कि, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो होता है कि 17 पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए फटाफट, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए आप, देखिए कह रहा है कि द कंपोनेंट्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स कॉल्ड द, ठीक है, यानी कि जो आपका कंपोनेंट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, उसे क्या कहा जाता है, कंट्रोल ब्रीदिंग, डाइजेशन, स्वेटिंग एंड सीविंग, जो आपके बस में नहीं है, ठीक है, तो वह एएनएस हो जाएगा स्टूडेंट ना, क्या हो जाएगा एएनएस, यानी कि ऐसी चीज की बात कर रहा है आपके बॉडी में वह मैकेनिज्म जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो उसको जो होता है एएनएस यानी कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, जैसे कि हार्ट बीटिंग हो गया, ब्रीदिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, इसको आप जब चाहे तब रोक नहीं सकते हैं, जब चाहे तब आप करा नहीं सकते हैं, इसलिए क्या होगा, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये कंसिस्ट ऑफ क्या होगा स्टूडेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो आपको पता है कि जो सीएनएस बनता है वह सीएनएस होता है आपका ब्रेन से प्लस स्पाइनल कार्ड को मिला करके हम सीएनएस कहते हैं, ठीक है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ठीक है, यानी कि ये, ठीक है स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद होता है कि आपका 19 और जो 20 है ये आपका आंसर लिखने वाला क्वेश्चन है,
थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूं और इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, देखिए कह रहा है कि नेम ऑफ द टू मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स अलोंग विद देयर फंक्शन। ठीक है, आपके जो होता है क्या कह रहा है कि मेन पार्ट्स ह्यूमन नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट्स नाम बताना है और उसका फंक्शन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रूट ऑफ द प्लांट्स ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट्स, विच टाइप्स ट्रॉपिज्म इज दिस, क्या कहलाएगा, जो क्या होगा कि लाइट रूट प्लांट ग्रो करता है, यानी कि प्लांट का जो रूट ग्रो करता है वो लाइट के तरफ नहीं ग्रो करेगा, वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करेगा, तो उसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, जियोट्रॉफिजम्स होगा, फोटोट्रॉपिज्म होगा, पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म होगा कि पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म्स होगा, तो ये तो ग्रेविटी के बेस पर है, तो आप तो अच्छे से इसको कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है स्टूडेंट आपका, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21 पर। ठीक, ये सीट है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, ये है 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ब्रेन। आपको इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट की सही है ब्रेन से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बताता हूं सीधे आंसर कि जो आपका सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट वही सही है। सेकेंड कह रहा आपसे द सेंटर ऑफ द हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट ईटीसी आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। यानी कि बात सही है कि फोर ब्रेन यानी कि ब्रेन का पार्ट है और फोर ब्रेन में ही लोकेटेड होता है, जहां से आप हियरिंग करते हैं, स्मेल करते हैं, आपका मेमोरी पावर सब कुछ। ठीक, उसके बाद जो होता है कि थर्ड कह रहा है कि इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक द सलाइवेशन, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर्स आर कंट्रोल बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सेकेंड और थर्ड जो आपका लाइन है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा ऑक्सिन प्ले करता है ये की रोल इन द ट्रॉपिज्म। ऑक्सिन का क्या रोल है स्टूडेंट, क्या जो होता है कि वो ट्रॉपिज्म में रोल प्ले कर रहा है ऑक्सिन। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ऑक्सिन जो होता है कि रोल प्ले तो करता है ट्रॉपिज्म में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड जो होता है, फर्स्ट क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं और फटाफट आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जिब्रेलिन्स वाज फर्स्ट जो होता है कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ठीक है, जिब्रेलिन को सबसे पहले जो होता है कि एक्सट्रैक्ट किया गया था कहां से। ठीक है, किससे निकाला गया था, क्या कोई फंजाई था क्या स्टूडेंट, किससे निकाला गया था, ये आपसे पूछना चाहता है। सबसे पहले जिब्रेलिन को किसमें देखा गया, किससे एक्सट्रैक्ट किया गया, ये आपसे ये पूछना चाहता है। तो आपका जो जिब्रेला नाम का स्टूडेंट, इसी जिब्रेला से सबसे पहले जिब्रेलिन को निकाला गया और इसी जिब्रेला की बेस पर इसका नाम जिब्रेलिन भी रखा गया है, तो इसमें परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड सेल्स। कौन से सेल्स होंगे, नर्व सेल्स है, नेफ्रॉन है, गैलियल है, तो नर्व सेल से क्या होता है, जो भी आपके इन्वायरमेंट में चेंजेस होता है सबसे पहले वही क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नर्व सेल से आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि स्टेट द वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि इसमें से एक लाइन दिया है, इसकी बेस पर बताना है स्टेटमेंट सही है गलत है। कह रहा है कि द ओनली लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑन द ब्रेन इज क्रेनियम। द ओनली लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑन द ब्रेन इज क्रेनियम। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि ओनली बात किया है, ओनली बात किया स्टूडेंट, इसलिए क्या है ये गलत है। ठीक है, यानी कि फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर जो होता है 26 की अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। देखिए कह रहा है कि इन रिफ्लेक्स एक्शन द रिफ्लेक्स आर्क इज फाउंड बाय, यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन मैकेनिज्म चलता है और जो रिफ्लेक्स आर्क बनता है वह कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा रिसेप्टर्स और स्पाइनल कार्ड और मसल्स। ठीक है, यानी कि रिसेप्टर, स्पाइनल कार्ड और मसल्स। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट इन प्लांट्स, यानी कि ट्रॉफिक मूवमेंट जो होता है प्लांट्स में उसका क्या इंपॉर्टेंस है आपको यह लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। कह रहा है कि इन नर्व सेल्स जो होता है प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन, नर्व सेल्स है और जो प्रोटीन्स होते हैं सिंथेसाइज किए जाते हैं स्टूडेंट, तो सिंथेसाइज कहाँ किए जाते हैं आपसे ये पूछना चाहता है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया होगा स्टूडेंट 28 है कि सेल बॉडी में, कि एक्सॉन में, कि डेंड्रॉन में, कि आपका सिनेप्सिस में, यानी कि 28 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सेल बॉडी में सिंथेसाइज होगा क्योंकि न्यूक्लियस वहां है, यहाँ पे क्या है न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस है तो यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, न्यूक्लियस ही प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो 28 जो था उसका फर्स्ट ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। कह रहा है कि आपसे कह रहा है स्टूडेंट देखिए थोड़ा ये फ्लैक्चुएट कर रहा है, 1 मिनट हो जाइए स्टूडेंट, ये मैं देखता हूं क्या प्रॉब्लम आ गई मेरे पेन ड्राइव में। इसको मैं एक बार देख ले रहा हूं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए, 29 हाँ। कह रहा है कि which of the following is the correct sequence of the components of the reflex arc। ठीक है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो नीचे आपका दिया हुआ है सीक्वेंसिंग, इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क के बेस पे आपको बताना है कौन सा जो था सीक्वेंस करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले रिसेप्टर, रिसेप्टर्स के बाद सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, उसका मैसेज स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, फिर मोटर न्यूरॉन्स लेकर के क्या करेगा फाइनली मैसेज आएगा मसल्स के पास, उसके बाद आप तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, तो 29 का क्या हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आपका प्रोसेस ऑफ द एडीएस मॉनिटर बाय टेम्परेचर्स एंड ब्लड प्रेशर इज मेनली कंट्रोल बाय एडीएस। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एडीएस हार्मोन से स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए जरा। तो कह रहा है कि एडीएस मॉनिटर जो होता है टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर को जो होता है मॉनिटर कर रहा है, इस मेनली कंट्रोल बाय, तो ये हाइपोथैलेमस का है, किसका है हाइपोथैलेमस। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट हाइपोथैलेमस हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ये कह रहा है कि साइटोकाइनिन्स एंड ऑक्सिन्स आर एंटागोनिस्टिक इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों से होता है कि एंटागोनिस्टिक होते हैं, फॉलोइंग फंक्शंस के बेस पे आपको बताना है। तो एंटागोनिस्टिक होंगे, एपिकल डोमिनेंस है, क्या होगा इसका एपिकल डोमिनेंस होगा, यानी कि 31 का स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है स्टूडेंट 32 पे आते हैं। ठीक, 32 पे आइए, 32 पर यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। हाँ ठीक, कह रहा है कि टर्म्स होता है आपका सिनर्जिस्टिक एक्शंस हार्मोन्स इज रेफर टू, किससे जो होता है स्टूडेंट ये टर्म लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है कि वेन, इसको क्या कहते हैं लोग सिनर्जिटिक एक्शन किसको कह रहे हैं। होता क्या है कि when hormones act together and contribute the same function, जब एक ही जो होता है दो हार्मोन्स मिलकर एक ही किसी काम को करें तो वह क्या कहलाएगा आपका स्टूडेंट होता है सिनर्जेटिक एक्शन कहलाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33 पर ये कह रहा है टेम्पोरल लोब्स ऑफ द सेरिब्रम इज द रीजन फॉर। ठीक है, टेम्पोरल की बात कर रहा है स्टूडेंट, तो ये देखिए किसका होगा इज रीजन फॉर। ठीक है, रिसेप्शन फॉर किसमें ऑडिटरी है, olfactory है कि विजुअल है कि बोथ ए एंड बी है। तो 30 की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका ऑडिटरी भी आ जाएगा और आपका olfactory आ जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है, फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो था 34 पर। 34 पे आइए और जो है तो 34 पे आइए स्टूडेंट, ये आपको रिटन फॉर्म में लिखना इसका आंसर। करा देखिए, करा बीच आर ट्रॉफिक मोमेंट्स। ठीक, क्या है ट्रॉफिक मोमेंट्स, क्या आपको ये बताना है। गिवन वन एग्जांपल आप इस, और आपको क्या करना एग्जांपल देना है स्टूडेंट। ठीक, क्या करना आपको एग्जांपल भी देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर होता है कि अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका 35
35 है, तो 35 पे स्टूडेंट इसको थोड़ा स्लाइड करना पड़ेगा ऊपर, 35 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे देखिए, कह रहा है कि राइटिंग इज रेगुलेटेड बाय, जो राइटिंग यानी कि आप पेन से कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, रेगुलेट किया जाता है इंट्रोडक्शन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये किस तरह का है, इनवॉलेंट्री मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स है। तो भाई आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी काम करते हैं स्टूडेंट, तो ये वॉलेंट्री मसल होगा ना, क्योंकि आपका जब मन तब अपना नाम लिखिए या फिर किसी और का नाम लिखिए अपने पेन से, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वॉलेंट्री मसल्स में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं, कह रहा है कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म अकर्स इन, यानी कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा तो रूट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पर रूट होना चाहिए। ठीक है, रूट क्योंकि जो होता ग्रेविटी की तरफ चलेगा तो इसका राइट आंसर रूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका जो 37 है, 37 पे आइए जरा, तो 37 देखिए, कह रहा है स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट फर्स्ट आपसे कह रहा है कि आपका मार्फेक्टिन्स इन माइटोसिस। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि मार्फेक्टिन डिराइव फ्रॉम द फ्लोरोन्स 9 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी स्टूडेंट जो होता है क्लास 10 के बच्चों के लिए नहीं है, इसमें 2-3 क्वेश्चन हायर क्लास के डाल दिया गया है, जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं है, कोई सवाल भी नहीं उठता है कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि एक लेवल होता है क्वेश्चंस करने का, क्वेश्चन पूछने का। तो क्लास 10 के बच्चे से जो होता है क्वेश्चन क्लास 11 का पूछेंगे तो बच्चा कैसे करेगा। ड्रॉफिजम्स रिजल्ट ड्यू टू, ड्रॉफिजम्स पूछ सकते हैं इससे। ठीक है, ड्रॉफिजम्स क्या है, 38 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या, secretions of thyroxine, trophisms result due to less secretion of growth hormones, less secretion of adrenals, excess secretions of growth hormones। तो growth hormones में growth होगा, ठीक है, और less secretion होगा ना, excess secretion of thyroxine, क्योंकि thyroxine जो होता है स्टूडेंट ना, thyroxine जो है कि ग्रोथ में हेल्प करता है, तो बहुत ज्यादा अगर सिक्रेशन होता है तो इससे ड्रॉफिजम्स कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए, कह रहा है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन्स आर प्रोड्यूस इन द, ठीक है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन होता है प्रोड्यूस किया जाता है इन द टाइफाइड आइसोलेट ऑफ लंगरहास प्रेजेंट इन द पैंक्रियाज एक्सप्लेन। तो इंसुलिन की जब आप बात करेगा तो पैंक्रियाज तो आ ही गया, बाकी ग्लूकागॉन भी वही है, यानी कि आपका आइस ऑफ लंगरहास एक स्पेशल सेल्स होता है जो कि आपके पैंक्रियाज में पाया जाता है, वही रिलीज करता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल अकरिंग इन प्लांट्स हार्मोन्स। इसमें से आपको बताना है कौन सा नेचुरल जो होता है अकरिंग प्लांट हार्मोन्स नहीं है, क्वेश्चन नंबर 40 का। तो 2,4-D जो होता है स्टूडेंट, यह आपका जो होता है कि नेचुरल प्लांट हार्मोन्स नहीं है। तो इस तरह स्टूडेंट देख रहे हैं कि मैंने जो होता है कि क्लास 10th के बच्चों का टोटल जो होता है कि 40 एमसीक्यू यानी कि 40 एमसीक्यू मैं लेकर के आया और आपको एक्सप्लेन करके समझाया। ये 40 एमसीक्यू जो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का स्टूडेंट, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर लीजिए। इट्स ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।